अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है ताकि आगे हम मसल्स के टॉपिक को आसानी से तैयार कर सकें। तो कुछ एक मूवमेंट्स ऐसी हैं जो हमें आज आगे पढ़नी पड़ेंगी मसल्स में, तो उसके लिए हम ये पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुट के हवाले से हम पढ़ लेते हैं कि पाँव के हवाले से कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, या कॉमनली जो मूवमेंट्स होती हैं वो पाँव के ज़रिए हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो ग्रुप है वो है इन्वर्जन एंड ईवर्जन। इन्वर्जन कौन सा होता है? इन्वर्जन होता है कि आप नॉर्मल पाँव क्या होता है, जब आप खड़े होते हैं नॉर्मल पाँव आपका ज़मीन पर है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब इन्वर्जन क्या होगा? इन्वर्जन ये होगा कि आप पाँव को स्लाइटली सा अंदर की तरफ मोड़ते हैं, जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब आप मिड लाइन, बॉडी की मिड लाइन की तरफ पाँव को मोड़ते हैं तो उसको कहते हैं इन्वर्जन, यानी कि मेडियली जब रोटेट करते हैं तो उसको कहते हैं इन्वर्जन। नेक्स्ट अगर देखें ई वर्जन, ई वर्जन क्या होता है कि हम जब पाँव को उसी तरह उसी कंडीशन में लेकिन बाहर की तरफ मोड़ते हैं, नॉर्मल कंडीशन से पाँव को जिस्म से बाहर की तरफ मोड़ते हैं अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो उसको कहते हैं लेटरल मूवमेंट, ठीक है, या फिर ई वर्जन कहते हैं। यानी कि जिस तरह पिक्चर में नजर आ रहा है कि उसने पाँव को जिस्म से बाहर की तरफ मोड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं ई वर्जन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्लेंटर एंड डोर्सल फ्लेक्शन। तो प्लेंटर फ्लेक्शन और डोर्सल फ्लेक्शन क्या होता है? प्लेंटर कहते हैं तलवे को, ठीक है, सोल जो होता है हमारा, जो पाँव की निचली साइड है ना, जो निचला तलवा है पाँव का, उसको कहते हैं प्लेंटर, ठीक है। और ये क्या होता है? नेक्स्ट होता है डोर्सल फ्लेक्शन। तो डोर्सल फ्लेक्शन क्या होता है? डोर्सल का मतलब होता है ऊपर वाली साइड, जो पाँव की ऊपर वाली साइड हम जब खड़े होते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा हमें नजर आ रहा होता है वो क्या होता है? हमारा डोर्सल पोर्शन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम पाँव को नीचे की तरफ, पाँव सीधा है आपका, ठीक है, उसको आप नीचे की तरफ उसको उंगलियों को मोड़ेंगे तो उस टाइम क्या होता है? आपका प्लेंटर फ्लेक्शन होता है, यानी कि आप तलवे की तरफ नीचे की तरफ मोड़ रहे हैं। इसी तरह से जब डोर्सल फ्लेक्शन है कि अगर आपके पाँव के नीचे कोई चीज लगे तो अचानक आपका पाँव की उंगली और आप पाँव वाली अगली साइड जो होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है। तो वो कौन सी उस टाइम फ्लेक्शन हो रही है? वो होती है डोर्सल फ्लेक्शन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हैंड की, कि हैंड में कौन कौन सी होती हैं मूवमेंट्स होती हैं। तो हैंड में फर्स्ट ग्रुप है वो है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। अब सुपिनेशन से आपने याद रखना है सूप, सुपिनेशन से सूप, यानी कि जब आप हाथ सीधा करते हैं और बाउल पकड़ते हैं सूप का, सूप का जो बाउल होता है जब पकड़ते हैं तो उस टाइम क्या होता है? हमारी हाथ की हथेली ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो उस टाइम जो कंडीशन होती है वो होती है सुपिनेशन, यानी कि आपकी पाम अप होनी चाहिए, आपकी हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो जब आप सूप का प्याला पकड़ते हैं तो उस टाइम आपकी होती है सुपिनेशन। इसके बाद होती है प्रोनेशन। तो प्रोनेशन जो होता है वो पाम डाउन, जो हाथ को हम उल्टा करके नाखूनों वाली साइड है ना आपकी, जब आप नाखून देखते हैं तो उस टाइम जो आप हाथ कर रहे होते हैं वो आपकी होती है प्रोनेशन। जब आप यूं समझ लें कि हाथ की लकीरें देखना चाहते हैं तो उस टाइम आपके हाथ की जो कंडीशन है वो होती है सुपिनेशन। और जब आप हाथ उल्टा करके अपने नाखून देखने लगते हैं तो वो आपकी होती है प्रोनेशन। ओके, नेक्स्ट आपका है रेडियल डेविएशन एंड अल्नर डेविएशन। अब रेडियल डेविएशन का क्या मतलब है? हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी फोरआर्म में दो बोन्स होती हैं, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है। तो रेडियस कौन सी होती है? जो हमारी होती है अंगूठे वाली साइड पर जो बोन आती है उसको हम कहते हैं रेडियस। तो रेडियल डेविएशन का मतलब क्या है कि हाथ को सीधा रख के आप अपने अंगूठे वाली साइड पर उसको मोड़ें, ठीक है। हाथ आपके पीछे से ठीक है, लेकिन सॉरी बाजू एक जगह रखना है, लेकिन आपका जो हाथ है वो आपने अंगूठे वाली साइड पर मोड़ना है, रेडियस वाली साइड पर मोड़ना है। तो वो कौन सी होगी? रेडियल डेविएशन, ठीक हो गया। इसके बाद जो है अल्नर डेविएशन क्या होता है कि आप अपनी जो छोटी उंगली है, जो लास्ट स्मॉल फिंगर है आपकी, अगर आप उसकी तरफ हाथ को मोड़ेंगे, बाहर की तरफ मोड़ेंगे, तो वो कौन सी होगी? अल्नर, क्योंकि उस साइड पर कौन सी बोन होती है? हमारी अल्ना बोन होती है। तो उस टाइम जो हमारी डेविएशन हो रही होती है, जो मोड़ रहे होते हैं हम अपने हाथ को, वो होती है अल्नर डेविएशन। ओके, नेक्स्ट देखें है कि हाथ को सीधा रख के आप अपने अंगूठे वाली साइड पर उसको मोड़ें, ठीक है। हाथ आपके पीछे से ठीक है, लेकिन सॉरी बाजू एक जगह रखना है, लेकिन आपका जो हाथ है वो आपने अंगूठे वाली साइड पर मोड़ना है, रेडियस वाली साइड पर मोड़ना है। तो वो कौन सी होगी? रेडियल डेविएशन, ठीक हो गया।
इसके बाद जो है अल्नर डेविएशन क्या होता है कि आप अपनी जो छोटी उंगली है, जो लास्ट स्मॉल फिंगर है आपकी, अगर आप उसकी तरफ हाथ को मोड़ेंगे, बाहर की तरफ मोड़ेंगे, तो वो कौन सी होगी? अल्नर, क्योंकि उस साइड पर कौन सी बोन होती है? हमारी अल्ना बोन होती है। तो उस टाइम जो हमारी डेविएशन हो रही होती है, जो मोड़ रहे होते हैं हम अपने हाथ को, वो होती है अल्नर डेविएशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर की तरफ उठाना। ठीक है, आप सीधे खड़े हैं, नॉर्मल कंडीशन में खड़े हैं, आपने कंधों को ऊपर की तरफ उठाया, उचकाया अपने कंधों को, तो उस टाइम जो आपकी कंडीशन होगी वो होती है एलिवेशन। ठीक है, इसके अलावा जब आप कंधों को छोड़ देते हैं, नीचे की तरफ बैठे होते हैं, थक कर बैठे होते हैं, बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, तो जो आपकी कंडीशन होती है कंधों के नीचे की तरफ लटक जाते हैं, तो वो होती है डिप्रेशन। इसके अलावा एक और भी है, जैसे आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हैं एलिवेशन और डिप्रेशन की, शोल्डर का। इसके अलावा फेस का देखें तो फेस क्या है? जब आप मुंह खोलते हैं, ठीक है, जब आपका माउथ ओपन होता है, तो उस टाइम आपके माउथ की जो मैंडिबल बोन है आप लोगों की, उसकी क्या हो रही थी? डिप्रेशन हो रही होती है। जो मैंडिबल बोन है, जो आपकी जा बोन है नीचे वाली, वो क्या होती है? खुल जाती है, वो नीचे आ जाती है। तो उसका मतलब क्या है? आप डिप्रेशन की सूरत में बैठे हैं। और इसके अलावा एलिवेशन, तो एलिवेशन जब आप मुंह बंद करके बैठे हैं, आपकी मैंडिबल ऊपर की तरफ है, तो वो आपकी एलिवेशन होता है। अक्सर उदासी में होता है ना कि मुंह लटका कर बैठे होते हैं, तो वो उस टाइम जो आपका मुंह लटका होता है वो आपके डिप्रेशन, क्यों कहते हैं कि ये डिप्रेशन में है? उस टाइम क्या होता है कि आपका फेस जो होता है वो थोड़ा लटका हुआ होता है, यानी कि उस टाइम आप डिप्रेशन की सूरत में होते हैं। जब आप खुश होते हैं, आपके फेस जो है वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में होता है, आप खुश जब होते हैं, तो वो आपकी होती है एलिवेशन फॉर्म। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। तो प्रोट्रैक्शन में ये होता है कि आपके स्कैपुला जो है, आपके जो शोल्डर्स हैं, वो आगे की तरफ आप लोग मोड़ लेते हैं। ठीक है, आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोट्रैक्शन। और जब आपके स्कैपुला जो है पीछे की तरफ आप जो है उसको पुश करते हैं अपने स्कैपुला को, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में भी नजर आ रहा है, तो वो कंडीशन कौन सी होती है? रिट्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक और देख लें इसके लिए आसान सा। प्रोट्रैक्शन क्या होता है? जब आप बॉक्सिंग कर रहे होते हैं और आप जब पंच करते हैं आगे की तरफ, ठीक है, पंच करते हैं आगे की तरफ, तो उस टाइम जो आपके कंधे की कंडीशन होती है वो क्या होती है? प्रोट्रैक्शन। और रिट्रैक्शन क्या है कि जब आप दरवाजा खोलने के लिए अपना बाजू जो है पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, कोई भी चीज खींचने के लिए आप अपना बाजू पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, तो उसको कहते हैं रिट्रैक्शन। तो नेक्स्ट हमारा है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में क्या होता है कि फ्लेक्शन में बेंडिंग के आप जैसे हम लोगों ने यहाँ पर आप कह सकते हैं जो हिंज जॉइंट कल हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पर एल्बो की हम मूवमेंट करते हैं या नी की मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि एल्बो का एक रेंज ऑफ मोशन है, जहाँ पर जाके फिक्स है, वहां से उसके बाद जो है बाजू नहीं हो सकता। जैसे बाजू सीधा करें, वो एक लिमिट है सीधा होने की, वो बाजू हमारा सीधा होता है, लेकिन उससे पीछे जो है हमारी जो कोनी है, कोनी से पीछे की तरफ नहीं जा सकता, वो एक लिमिट तक सीधा होता है। तो यहाँ पर जब हम सीधा करते हैं, अपने बाजू को स्ट्रेच करते हैं, सीधा करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम हमारी जो पोजीशन होती है, जो मूवमेंट होती है, उसको कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, इसी तरह मैंने बाजू सीधा रखा और अपनी एल्बो वाली जगह पर, कोनी वाली जगह पर, उस बाजू को मैंने दोबारा कंधे के साथ टच किया। बाजू नीचे की तरफ है, लेकिन एल्बो से मैंने उसको टेढ़ा करके अपने कंधे को टच किया, तो ये जो मूवमेंट थी मेरी, ये मेरी फ्लेक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर ज्वाइंट कौन सा था? हिंज ज्वाइंट था, जो अपनी मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये दोनों जो है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जो मूवमेंट्स हैं, ये कल कुछ मूवमेंट्स हम लोगों ने ज्वाइंट्स में भी पढ़ी थी। तो ये मूवमेंट जो एंगल है, एंगल वहां पर 180 डिग्री बन जाए। ठीक है, कुछ इस हिसाब से आप अपने उस बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करें कि वहां पर ज्वाइंट का एंगल जो है 180 डिग्री बन जाए। तो इस टाइम जो आप लोगों की होगी मूवमेंट, उसको हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडक्शन एंड एबडक्शन। तो एबडक्शन के पहले देख लेते हैं। एबडक्शन होता है कि मूविंग अवे फ्रॉम मिड लाइन, यानी कि हमारी मिड लाइन, हमारा जो जिस्म का दरमियान है, उससे जब हम किसी चीज को, किसी भी बॉडी पार्ट को हम दूर की तरफ खींचते हैं। जैसे कि अगर मैंने बाजू खोले, मेरे बाहें फैलाई हैं, ठीक है, बाजू खोल दी है, बाजू फैला दी है मैंने, तो उस टाइम जो मेरी बाजू की मूवमेंट है वो मेरी है एबडक्शन। इसमें एक आप वर्ड याद करें, डिडक्ट। ठीक है, डिडक्ट का मतलब क्या होता है? निकाल देना, किसी चीज को मनफी कर देना, माइनस कर देना।
तो एबडक्शन में आप डिडक्ट का वर्ड याद रखें, यानी कि निकाल देना, कि आपने नॉर्मल कंडीशन से उस बॉडी पार्ट को निकाल दिया और उसको दूर कर दिया। इसके बाद आ जाता है एडक्शन। एडक्शन होता है मूविंग टुवर्ड मिड लाइन, कि आपने कोई भी बॉडी पार्ट जो है उसको मिड लाइन की तरफ वापस ले हैं। जैसे मैंने बाजू खोले हुए थे, अगर मैं उसको दोबारा नॉर्मल नीचे की तरफ लटका दूंगी और अपने बॉडी के साथ स्ट्रेट कर लूंगी, तो उस टाइम जो मेरी मूवमेंट होगी उसको कहूंगी एडक्शन, यानी कि मैंने उसको दोबारा ऐड कर दिया, उसको शामिल कर लिया, उसको दोबारा वापस अपनी जगह पर ले आई हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट हमारी जो है मूवमेंट्स वो है रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। तो रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी मूवमेंट या ऐसी डिस्प्लेसमेंट जो अपने ही एक्सिस पर हो। ठीक हो गया। अगर मैं सपोज करें कि मेरा बाजू है, सॉरी कलाई है, हाथ है, हाथ को मैंने गोल गोल मूव किया तो ये रोटेट कर रही है, लेकिन जो उसकी कलाई वाली जगह है या जो पीछे बाजू है वो एक जगह फिक्स है। ठीक हो गया। जैसे कि पंखे को आप देखें कि पंखे की जो एक जगह है वो फिक्स होती है, लेकिन वो अपनी ही जगह पर रोटेट कर रहा होता है, अपनी जगह पर मूव कर रहा होता है। तो वो इस टाइप की जो रोटेशन होती है वो हमारी होती है, इस टाइम की जो मूवमेंट होती है उसको हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देख लें कि अगर पाँव आपने एक जगह पे रखा हुआ और आप ऊपर से अपनी टांग को हिला रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं टांग को, तो वो भी क्या होती है, वो भी रोटेशन कहलाती है, क्योंकि आपके जो पाँव है वो नीचे फिक्स है, सिर्फ आपकी जो लेग है वो गोल गोल मूव कर रही है। इसके बाद आ जाता है सर्कमडक्शन के बारे में आप पढ़ा। तो सर्कमडक्शन का ये होता है कि जो डिस्टल एंड होता है वो सर्कुलरली मूव करता है, लेकिन जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो बिल्कुल स्टेबल मूव करता है। अब डिस्टल एंड कौन सा है, मेरा हैंड हो गया। ठीक है। और प्रॉक्सिमल एंड कौन सा हो गया, मेरा शोल्डर हो गया। शोल्डर मेरा जो है बाजू शोल्डर के साथ फिक्स है। ठीक है। लेकिन मैं अगर हाथ को गोल गोल जोर जोर से घुमाऊंगी, जैसे कि पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है, अगर मैं गोल गोल उसको रोटेट करूंगी तो उस टाइम जो मेरी रोटेशन होगी या मूवमेंट होगी उसको कहेंगे सर्कमडक्शन। तो आज के लिए इतना ही। अगर इन मोमेंट्स में से आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप ज़रूर पूछ लिएगा। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।